नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। सबसे पहले बात प्रयागराज में होने वाले 2025 महाकुंभ की। महाकुंभ को लेकर साधु संतों और देश दुनिया के लाखों करोड़ों हिंदू भक्तों में उत्साह है, लेकिन महाकुंभ शुरू होने से पहले कई विवादों में उलझता हुआ दिख रहा है। महाकुंभ के नियमों को लेकर अखाड़ा परिषद की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अखाड़ा परिषद ने मुस्लिम लोगों को दुकान खोलने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है और इस फैसले पर घमासान शुरू हो चुका है। वहीं बाबा बागेश्वर ने भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर आपत्ति जताई है। हिंदुओं की आस्था का महापर्व महाकुंभ, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण का मेला महाकुंभ। सनातन धर्म के पौराणिक महत्व को समेटे महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज की पावन धरती और संगम के पवित्र किनारे महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। लेकिन 2025 महाकुंभ पर शुरुआत से ही विवादों का साया मंडरा रहा है और अब ताजा विवाद महाकुंभ मेला क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से दुकान लगाने को लेकर है। दरअसल अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ मेला में गैर हिंदुओं को दुकान लगाने की अनुमति नहीं देने का फैसला लिया है। इसके लिए अखाड़ा परिषद आने वाले दिनों में प्रयागराज में बैठक करने वाली है। खबर है कि अखाड़ा परिषद की इस बैठक में गैर हिंदुओं को दुकान नहीं लगाने के मुद्दे को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले अखाड़ा परिषद ने धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों को मुस्लिम लोगों की दुकानों से नहीं खरीदने की वकालत की थी। कुंभ मेले में प्राचीन परंपराओं के अनुसार और अभी ये है प्रयागराज कुंभ मेले में प्रस्थान के लिए सभी लोग चलिए। कुंभ मेला प्रयागराज नगर प्रवेश आज जूना खड़ा कर रहा है। महाकुंभ मेले में मुस्लिम समुदाय के लिए नो एंट्री के मुद्दे को बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी समर्थन मिला है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जो एंटी सनातन है, जिन्हें सनातन से दिक्कत है, उनका कुंभ में क्या काम है। जो सनातन परंपरा को नहीं जानते वो संतों का सम्मान नहीं कर सकते। गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे। उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। दरअसल संतों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महाकुंभ में शुद्धता बनाए रखने का, और हाल की घटनाओं को देखने के बाद कुंभ में गैर सनातनियों पर रोक लगाने की मांग तेज हुई है और संत समाज सख्ती से इस फैसले को लागू करने के पक्ष में नजर आ रहा है। कोई जूस में पेशाब मिला रहा है, कोई खाने में थूक मिला रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए ताकि ऐसी कोई घटना न घट पाए, इसके लिए हमने ये बातें रखी हुई है। और हमारा पूरा प्रयास है कि मेरा क्षेत्र में गैर सनातनी कम ही हो, वही लोग हो जो सनातन को मानने वाले हो। संतों को इसलिए आगे आना पड़ा, इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि जूस में कर मिला देना, जूठा कर देना, भोजन सामग्री में थूक देना, फल में थूक कर देना, तमाम ऐसे कुरीति मुस्लिम समुदाय के द्वारा हम लोगों के सामने आ रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का ये फैसला मौलानाओं और उलेमाओं के लिए बड़ा झटका है। मौलानाओं का तर्क है कि अगर महाकुंभ में मुस्लिम दुकानदारों को एंट्री नहीं मिली तो तनाव बढ़ेगा, समाज में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलेगी। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा, और अगर समाज टूटा तो ये देश के लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होगा। जिनका ये नजरिया है इस तरह का, वो मुल्क के मफाद में नहीं है और जो मुल्क की यकजहती है या जो सेकुलर आइन है उसके खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है। जो कि मुल्क आइन जमहूरी है, तमाम मज़ाहिब को बराबर हुकूक देता है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमतों को फैसले लेने चाहिए। महाकुंभ के दायरे से मुस्लिम दुकानदारों को बाहर रखने के फैसले पर घमासान की एक बड़ी वजह कुंभ के दौरान होने वाला व्यापार भी है।
एक आंकड़े के मुताबिक कुंभ मेले के दौरान 45,000 से ज्यादा परिवारों को सीधे रोजगार मिलता है। विदेशी मेहमानों के आने से कुंभ मेलों में व्यापार का आंकड़ा बेहद ऊपर होता है। 2025 प्रयागराज कुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में अगर 40 करोड़ लोग औसतन 500 रुपए भी खर्च करते हैं तो व्यापार 20,000 करोड़ का होगा। ऐसे में महाकुंभ के महाआयोजन से मुसलमान दुकानदारों को दूर रखने का फैसला मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। बरेली से अजय कश्यप, रायपुर से सत्यप्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साधु संतों का ये समागम एक तरफ गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने को लेकर चर्चा में, तो दूसरी तरफ कुंभ के लिए यूपी सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। साथ ही साधु संतों और अखाड़ों की तैयारियां भी जोरों पर हैं। इस बार के कुंभ मेले में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है और सीएम योगी ने भी ऐलान कर दिया है कि इस बार का प्रयागराज कुंभ पिछले तमाम कुंभ मेलों से ज्यादा भव्य होगा। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्कर अमावस्या तदा योगा कुंभख्यस्तीर्थनायके। बृहस्पति मेष राशि में तथा चंद्र सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि हो तो तीर्थराज प्रयाग में कुंभ योग होता है। और 13 जनवरी 2025 सोमवार से 26 फरवरी 2025 बुधवार तक महाकुंभ का यह महासंयोग बन रहा है। दो 2025 में होने जा रहे महाकुंभ को भव्य बनाने की कवायद पूरी तेजी के साथ जारी है। महाकुंभ के लिए पर्यटन और यात्री सुविधाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। महाकुंभ से जुड़ी 384 विकास परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। 384 प्रोजेक्ट्स के लिए 7,500 करोड़ का फंड स्वीकृत किया गया है। कुंभ को लेकर कुल 14 विभागों के प्रोजेक्ट कार्य चल रहे हैं। महाकुंभ के अतिरिक्त भी प्रयागराज को पर्यटन और यात्रियों की सुविधाओं के लिए संवारा जा रहा है। महाकुंभ को लेकर शासन, प्रशासन और आम जनता के साथ साथ साधु संतों में भी उत्साह है। महाकुंभ की तैयारियों के बीच श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का आज नगर प्रवेश शुरू हो चुका है। जूना अखाड़े के पंच परमेश्वर की अगुवाई में शोभा यात्रा के साथ 1000 के करीब संत, महंत, महामंडलेश्वर, जगतगुरु और नागा सन्यासी आज यम द्वितीया के मौके पर नगर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जूना अखाड़े के नगर प्रवेश में शामिल होने के लिए भारत के अलावा नेपाल से भी साधु संत पहुंचे हैं। ये जो भव्यता है, जो दिव्यता है, अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये किस तरीके से जो किन्नर अखाड़े के संत हैं वो इस नगर प्रदेश में शामिल हैं। तो की शुरुआत कह सकते हैं कि आज से हो रही है और ऐसे में किन्नर अखाड़े के जो संत हैं वो नगर प्रवेश के लिए रवाना हो रहे हैं। माता जी आप भी नगर प्रवेश में शामिल हैं, कितना उत्साह है आज को लेकर? आज प्रयागराज में हमारे किन्नर अखाड़े नगर प्रवेश कर रहा है जूना अखाड़े के साथ रहकर। और जैसा कि हमेशा हरिद्वार में भी महाकुंभ में जूना अखाड़े के साथ रहकर हमारे किन्नर अखाड़े ने नगर प्रवेश किया था, वैसे ही आज 2025 महाकुंभ में का नगर प्रवेश हम लोग यहाँ जूना अखाड़े के साथ रह के कर रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे सारे किन्नर संत मिलकर आज यहाँ नगर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए ये किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं कैलाशानंद जी सीधे तौर पर जो नगर प्रवेश है उसके लिए रवाना हो रहे हैं। ये मिट्टी समतलीकरण के बाद मेले का जो औपचारिक तौर पर बसावट का जो काम है वो किया जाएगा। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अधिकारियों की कोशिश है कि महाकुंभ जिस तरीके से 2019 का दिव्य और भव्य था, तो 25 का जो महाकुंभ है वो अपने आप में अनूठा और अनोखा हो। महाकुंभ को लेकर शासन, प्रशासन और आम जनता के साथ साथ साधु संतों में भी उत्साह है।
महाकुंभ की तैयारियों के बीच श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के रमता पंच के संतों का संगम नगरी प्रयागराज में आगमन हो चुका है। रमता पंच के संतों के आगमन के साथ ही जूना अखाड़े ने महाकुंभ में अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। गुरुवार को रमता पंच के संतों ने रामापुर के रोकड़िया हनुमान मंदिर में अपने इष्टदेव दत्तात्रेय भगवान की विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा के बाद अपने अस्त्र शस्त्रों को स्थापित किया। रमता पंच जो हैं वो मेले में एक तरीके से कह सकते हैं कि महाकुंभ की शुरुआत से पहले पहुंच चुके हैं। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो जूना अखाड़े के रमता पंच से जुड़े तमाम जो संत हैं वो पूजन अर्चन के बाद भगवान दत्तात्रेय को यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। आपको बता दें कि नगर प्रवेश तक इसी जगह पर रमता पंच के संतों का डेरा रहने वाला है। यहीं से रमता पंच के संत महाकुंभ के कार्यों की तैयारियों में जुटेंगे और 3 नवंबर को पूरे लाव लश्कर के साथ हाथी, घोड़े, बग्घी, रथों और पालकियों पर सवार होकर रमता पंच के साधु संत नगर प्रवेश करेंगे। 18 दिसंबर को भव्य पेशवाई यानी छावनी प्रवेश के जरिए मेला क्षेत्र में जूना अखाड़े के शिविर में आगमन होगा। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े ने अपनी रीति रिवाज के अनुसार शत पूर्णिमा पे यहाँ प्रथम पूजन किया। अपने रमता पंच को या देवी देवताओं को यहाँ विराजमान किया, स्थापित किया, उनकी पूजा की, अर्चना की और जिससे 2025 कुंभ का आगाज आज से प्रारंभ हो गया। 2025 प्रयागराज महाकुंभ के लिए इस बार विशेष तैयारियां की गई हैं। महाकुंभ का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर इस बार 4000 हेक्टेयर किया गया है। मेला क्षेत्र को कुल 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। इन सेक्टर्स में श्रद्धालुओं, तीर्थ पुरोहितों और अखाड़ों के साथ ही संत महात्माओं के शिविर लगाए जाएंगे। गंगा और यमुना की जलधारा पर इस बार 30 पांटून पुल बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं को प्रमुख स्नान पर्व पर दिक्कतें न हो, इसके लिए दशाश्वमेध घाट, सरस्वती घाट, महेवा घाट समेत 7 पक्के स्नान घाट बनाए जा रहे हैं। स्नान घाट पर महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम और यूरिनल का भी इंतजाम किया जाएगा। घाटों के निर्माण के लिए विशेष ध्यान दिया गया। 2 चरणों में है। आपने देखा होगा जो स्थायी घाट हमारे निर्मित हो रहे हैं तो 7 घाट करीब निर्मित हैं, 3 हमारे गंगा जी पे, 4 यमुना जी पे। इसके अलावा मेला क्षेत्र में जो हमारा मेला बसावट होती है तो हम लोगों ने इस बार घाट पे और सर्कुलेटिंग एरिया पे ज़्यादा फोकस किया है। अधिक से अधिक संख्या में घाट निकाले जाएंगे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रयागराज में हो रही तैयारियों पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है। संगम स्थित लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर के पहले फेज का काम महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए कराया जा रहा है। भव्य प्रवेश द्वार के साथ साथ अलग निकलने का भी द्वार बनाया जा रहा है। गर्भगृह के साथ ही परिक्रमा पथ भी बनाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले खुद सीएम योगी ने लेटे हनुमान मंदिर जाकर पूरी तैयारियों का जायजा लिया और बजरंग बली की पूजा अर्चना की थी। लेटे हुए हनुमान जी के कॉरिडोर निर्माण के कार्य को भी और दर्शन करने का भी अवसर प्रातःकालीन सत्र में हमें हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि महाकुंभ 2025 के आयोजन की तैयारियां इस तरह से की जा रही हैं कि 2019 के कुंभ की भव्यता को भी लोग भूल जाएंगे और अगले साल होने वाले प्रयागराज महाकुंभ में तैयारियों के साथ कड़े नियमों को लेकर भी मंथन का दौर लगातार जारी है। बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन को सही ठहराने के साथ ही देश में भगवाए हिंद के नारे को भी बुलंद कर दिया है। लेकिन बाबा बागेश्वर के इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु नाराज नजर आए हैं और इस तरह के बयानों को देश बांटने की वजह बता रहे हैं। भगवाए हिंद वर्सेस गजवाए हिंद। जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? सनातन हिंदू वर्सेस कट्टरपंथी मुसलमान। मुस्लिम वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन हिंदू बोर्ड। हमने तैयारी कर ली है कि अगर तुम राम के नहीं तो सच में किसी काम के नहीं। अपनी कथावाचन की स्टाइल को लेकर बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की खरी खरी और सीधी बात बोलने की स्टाइल पर लाखों भक्त दीवाने हैं।
और यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने वाले लाखों करोड़ों सनातनी हैं। और जब बाबा बागेश्वर कुछ बोलते हैं तो उसका असर पूरे देश पर देखने को मिलता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने देश में भगवाए हिंद बनाने की बात कह दी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बटेंगे तो कटेंगे के बयान को भी सही ठहराया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर हिंदू साथ रहेंगे तो उनको नानी याद आ जाएगी। हाँ तो क्या गलत कर रहे हैं? वो गजवाई हिंद मांगते, हमने भगवाई हिंद मांग लिया तो तुम्हें आग लगने लगी। इन दिनों देश की राजनीति में बटेंगे तो कटेंगे पर संग्राम मचा है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री भी सीएम योगी के इस नारे के समर्थन में दिखे और कहा कि अब हिंदुओं को एकजुट होने का वक्त आ चुका है। यही हम हिंदुओं का हाल है, एक एक रहोगे टूट जाओगे, एक दो रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएगी। अब बाबा बागेश्वर के मुंह से गजवाए हिंद के खिलाफ भगवाए हिंद का नारा निकला तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी इसका विरोध सामने आया। मौलाना अरशद मदनी ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर भड़कते हुए कहा कि आप मुसलमानों को अपने मजहब से दूर कर रहे हैं। जो हो रहा है मुल्क को आग लगाने के लिए हो रहा है। हम बाहर से आए हुए नहीं हैं। अगर हिंदू गुजर है मुसलमान भी गुजर है, अगर हिंदू जाट है मुसलमान भी जाट है, अगर हिंदू राजपूत है मुसलमान भी राजपूत है। जाओ देखो कश्मीर के अंदर, अगर हिंदू ब्राह्मण है मुसलमान भी ब्राह्मण है। एक तरफ हिंदुओं की एकजुटता की बात हो रही है तो दूसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर भ्रम फैलाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और इस बार वक्फ बिल पर मुसलमानों को भड़काने का काम किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी ने। सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि वक्फ संशोधन एक खतरनाक साजिश है और ये मुल्क को तोड़ने की साजिश होगी। अगर मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी न रही और अदलिये को नजरअंदाज करके मनमानी तर्ज हुकूमत से मुल्क का दस्तूर बेमाने होकर रह जाएगा। मुल्क की सालिमियत आईन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा पर मुनहसर है। चुनांचे आईन हिंद में दिए गए हुकूक व मुराआत को सरफ़े नज़र करना और इम्तियाजी सलूक करना मुल्क को तोड़ने के मुतरादिफ होगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब वक्फ को लेकर इस तरह के भड़काऊ बयान दिए गए। मुस्लिम मौलाना, उलेमाओं से लेकर बड़े नेता भी देश को खतरे में डालने जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करके अपनी मंशा जाहिर करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।